स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप। 500 से अधिक विद्यालय में जहां पे पुस्तकें हैं वहां पे लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगा और बिहार सरकार चिन्हित कर रखा गया है कि ये जो नियुक्तियां सबसे पहले शुरुआती फेज़ में होंगे वह +2 स्कूल में होंगे, यानी 10+2 स्कूल में होंगे। लगभग यहाँ पे जो 6421 जो +2 स्कूल से संबंधित 7000 लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया था, क्या बिहार सरकार उस पर कोई ठोस निर्णय लेने जा रही है? क्या बिहार सरकार जिस तरीके से लाखों की वैकेंसीज में बिहार में शिक्षकों की अपॉइंटमेंट 3 फेज तक कंप्लीट कर लिया है, क्या चौथे फेज में बिहार में लाइब्रेरियन के लगभग 7000 पद क्या संभावित हो सकते हैं जो आपके बीपीएससी 4th फेज में आएंगे? देखिए, ये सभी मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा जो डिग्री का जहाँ पे अभी यूजलेस हो चुका है, जिसका कोई उपयोग नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, वह डिग्री है बिहार में लाइब्रेरियन की डिग्री। जिन लोगों ने बीलिस कर रखा है, जिन लोगों ने बिलीव कर रखा है, तो वे लोगों को केवल हताशा निराशा छोड़कर कुछ भी यहाँ पे देखने को बिहार सरकार में नहीं मिल रही है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। यहाँ पे बिहार सरकार लगभग 10 लाख नौकरियों की बात कर रही है। लाखों की संख्या में बिहार सरकार ने अपनी बातों पर खरा उतरते हुए शिक्षकों का अपॉइंटमेंट किया। अलग अलग विभागों में भी बिहार में बहुत सारे अपॉइंटमेंट किए गए, लेकिन एक बिहार में शिक्षा विभाग का एक ऐसा सेक्टर जो बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है, वह है लाइब्रेरी। बिहार की लाइब्रेरियों का इतना खस्ता हाल है कि अगर हम बात करें हाई स्कूल का, +2 स्कूल का और कॉलेज का, सभी जगहों पर काफ़ी खस्ता हाल है। यहाँ पे इस मसला को हमने इसलिए उठाया है कि बिहार सरकार से आग्रह है कि या तो आप डिग्री ही विश्वविद्यालय स्तर पर जो बीलिस और बिलीव दे रहे हैं उसको या तो बंद ही कर दीजिए, क्योंकि लाखों की संख्या में जो पैसे की बर्बादी लोग कर रहे हैं, लाखों की संख्या में जो छात्र डिग्री को ले रखा है, वहाँ पे उन्होंने 1 साल से लेकर 3 साल तक का समय जो व्यतीत किया है बिलीव या बिलिस करने में, कम से कम उनका वो समय बच जाता और दूसरा कोई योग्य डिग्री वो लेकर बिहार में वो बहाल हो सकते थे। तो शिक्षा विभाग इस विषय पर जागिए और बिहार में लाइब्रेरियन को लेकर कुछ ठोस निर्णय लीजिए, क्योंकि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बिहार सरकार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बिहार सरकार बखूबी एडॉप्ट कर रही है, इसमें नो डाउट है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्र शिक्षक अनुपात को भी ध्यान में रख रहा है। विद्यालय में विद्यालय जो बच्चे छोड़कर चले जाते थे उसमें भी सुधार हो गया, बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति में सुधार हुआ, शिक्षकों की नियुक्ति में सुधार किया गया, पठन पाठन में सुधार हुआ, विद्यालय टाइमिंग में सुधार हुआ, सभी सेक्टर में सुधार हुए, विद्यालय रख रखाव में सुधार हुआ। एक जगह पे जहाँ पे बिहार सरकार की शिक्षा विभाग चूक जा रही है, वह चूक रही है लाइब्रेरियन की बहाली में। बिलिस और बिलीव वाले लोगों के लिए आने वाले समय में बिहार सरकार कुछ अच्छा एक गुड न्यूज़ दे, ताकि उन लोगों का भी जो डिग्रियां रखे हुए हैं, जो योग्यता उन लोगों ने कर रखा है, कम से कम वह व्यर्थ और जाया न जाए। 7000 की ही वैकेंसी अगर आती है तो कम से कम उनको अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का मौका तो मिल सकेगा। यहाँ पे जो लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन की जो भर्ती की जो रिपोर्ट आया है यूडाइस का, यूडाइस के 21-22 में एक रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट आया है कि लगभग बिहार के 74 से 75% विद्यालय में लाइब्रेरी का हाल खस्ता हाल है। अब बताइए कि लाइब्रेरी किसी भी शिक्षण व्यवस्था का बेसिक स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पे ही खस्ता हाल है। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि बिहार में 11 महीनों के लिए डाइट में, यानी जिला शिक्षा प्रशिक्षण जो केंद्र होते हैं वहाँ पे लाइब्रेरियन की बहाली 35,000 रुपये की महीने पर 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे किया जा रहा है। तो क्या इस 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे, ऐसा बिहार सरकार की तरफ से अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अलग अलग सोर्स पे ये बातें चल रहे हैं, तो क्या 11 महीने के उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिहार सरकार के अलग अलग विश्वविद्यालय बिलिस की या बिलीव की डिग्री को दे रहे हैं? तो सरकार से आग्रह है कि कम से कम बिलिस और बिलीव का एक बार कम से कम आप वैकेंसी को ओपन कीजिए। कम से कम आप जो बीपीएससी 4th फेज होने वाला है उसमें ही आप टैग कर दीजिए। अगर आप जो एक बीच में सूचना आई थी कि बीएससीसी के माध्यम से 3000 लाइब्रेरियन का वैकेंसी जाएगा, वहाँ तो कम से कम बीएससीसी के माध्यम से ही आप एग्ज़ाम लेकर कर लीजिए। आप किसी भी पैटर्न को एक बार चुन लीजिए, ताकि लाखों की संख्या में जो छात्र अभी मायूस हो चुके हैं अपने योग्यता को लेकर कि अब बहाली नहीं आएगी, लाइब्रेरियन का जो है वो डिग्री मेरा बेकार चला गया,
तो ये कम से कम बेकार न जाए और सरकार इस पर निर्णय ले, क्योंकि यहाँ पे 9 लाख से 10 लाख के बीच में बिहार सरकार रोजगार का डंका बजा रही है। वास्तविकता भी इससे रिलेट करता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई है। डेटा अगर देखिए 1,70,000 फेज़ 1 में, 51,000 लगभग फेज़ 2 में, 16,000 के आसपास और 22,000 के आसपास में 9, 10th और 11th 12th में लगभग इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की यहाँ पे बहाली हुई है। तो एक छोटा सा 7,000 कम से कम एक वैकेंसीज को ओपन तो कर दीजिए, ताकि बिहार के कुछ स्कूलों की जो लाइब्रेरी का खस्ता हाल है, बुक में जो दीमक लग रहे हैं, कम से कम उस दीमक से बुक को तो ये लाइब्रेरियन बचा सके, क्योंकि इनकी योग्यता में फिर दीमक लग जाएंगे। तो सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बिहार सरकार शिक्षा विभाग इस पर जरूर कुछ विचार आने वाले समय में पॉजिटिव होकर करे, ताकि बिहार में लाइब्रेरियन की जो अपॉइंटमेंट है उसको बिहार सरकार कर सके उसी पैटर्न पे जैसे बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई है। क्योंकि बिहार के लगभग बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट, गृह विभाग वहाँ भी वैकेंसी टनाटन है, शिक्षा विभाग वहाँ भी वैकेंसी टनाटन है, पंचायती राज में भी स्थिति सही है। अगर बात करें आपको भू राजस्व विभाग में, यहाँ भी स्थिति सही है। एक वैकेंसीज का जो सबसे जो कम स्थिति जो जहाँ चरमराई हुई है वह शिक्षा विभाग की लाइब्रेरी की स्थिति काफ़ी चरमराई हुई है। तो ज़रूर ये टॉपिक लाइब्रेरियन जो लोगों ने कर रखा है उनके लिए है। तो ज़रूर ये वीडियो अगर आपके संबंधित है तो कमेंट में सुझाव में आप ज़रूर इससे रिलेटेड बातों को लिखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और सरकार साथ ही इस पर कोई जल्द ही ठोस और सकारात्मक जो है वह निर्णय ले, ताकि लाइब्रेरियन के योग्यता को सरकार भी निरख सके, परख सके। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।